दिल्ली का जंतर मंतर शनिवार को हजारों छात्रों और युवाओं की आवाज का केंद्र बन गया। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले नीट पेपर लीक, सीबीएसई मूल्यांकन विवाद और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया, जिन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंच गए थे और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से अपने साथ एक किताब और तिरंगा लेकर आने को कहा। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को सम्मान स्वरूप फूल भेंट करने को भी अपील की। अभिजीत ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह प्यार, शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी तरह की हिंसा या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबह 10 बजे जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, जंतर मंतर और संसद मार्ग इलाके में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, पेशेवर और समर्थक जुटने लगे। कई प्रदर्शनकारी कॉकरोच मास्क पहने हुए दिखाई दिए, जबकि कई लोग हाथों में तिरंगा और किताबें लेकर पहुंचे। देखते ही देखते पूरा इलाका प्रदर्शनकारियों से भर गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की और पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी। इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास भी जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है और सरकार इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने में विफल रही है। प्रदर्शन को उस समय और बल मिला जब लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। सोनम वांगचुक ने कहा कि यह लड़ाई केवल नीट पेपर लीक या सीबीएसई विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से वह शिक्षा सुधार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हालात में अपेक्षित बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। इधर सीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उनके प्रदर्शन को आधिकारिक अनुमति दी थी। पुलिस की ओर से जारी पत्र के अनुसार 6 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। इसी अनुमति के तहत पूरे दिन प्रदर्शन जारी रहा और हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर वहां डटे रहे। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने मंच से कहा कि यदि शाम 5 बजे तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में देश के अलग अलग शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने समर्थकों से संयम बनाए रखने और आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने की अपील दोहराई। वहीं सीजेपी की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि कुछ लोग आंदोलन को भड़काने और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन ने प्रशासन से ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारियों से भी किसी उकसावे में न आने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई। शाम 5 बजे तक प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने निर्धारित समय पूरा होने पर प्रदर्शन स्थल को खाली कराया। हालांकि आंदोलनकारियों ने साफ कह दिया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट हटाई जा सकती है, अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, लेकिन छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है और यदि मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस आंदोलन और छात्रों की मांग पर क्या रुख अपनाती है।